चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए। जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर मौजूद डेडलॉक वोटिंग के मरहले से पहले खत्म होने का इम्कान। भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। पीसीबी ने आईसीसी के साथ 3 साल का नया फॉर्मूला शेयर कर दिया। नए फॉर्मूले को हाइब्रिड मॉडल नहीं बल्कि कोई और नाम दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी मीटिंग आज या कल किसी भी वक्त होने का इम्कान। शेड्यूल और वेन्यूज का ऐलान भी मुतवक्के। जराये के मुताबिक पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर भारत के साथ चलना चाहता है। गुज़श्ता रोज दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात चल रहे हैं, कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो वो हासिल किया जाए। मेरा वादा है अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। जो भी फार्मूला बनेगा वो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बनेगा। अब बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेगी। जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। क्रिकेट को शायकीन के लिए मजीद दिलचस्प बनाने की कोशिश का अज़म। ओहदे को एजाज करार देते हुए आईसीसी के डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया। कहा लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए भरपूर तैयारी करेंगे। क्रिकेट को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए काम करेंगे। जय शाह रमाबरस 27 अगस्त को बिला मुकाबला चेयरमैन आईसीसी मुंतखब हुए थे। पाक फौज का पुरतशद्दुद हजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पीटीआई मुजाहिरीन ने पुलिस टीनेजर से एहलकार शहीद किए। 1500 शरपसंद मुराद सईद के बाद सरगर्म थे। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मौलिक हथियार बरामद हुए। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती शामिल हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अमन व अमान हर कीमत पर कायम रखने की हिदायत की। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करके अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई असम्बली को इदारों के खिलाफ बेबुनियाद और इश्ताल अंगेज बयानात के लिए इस्तेमाल किया। बेलारूस के सदर और आला सतह चीनी वफ्द के दौरे के पेश नजर पीटीआई को मुतादिद बार एहतजाज मौखर करने का कहा गया। पीटीआई के एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संगजानी मुकाम की तजवीज दी गई। गैर मामूली मुराद बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर ता रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूल एहलकारों को निशाना बनाया। मुजाहिरीन ने असलहा, स्टील स्लिंग शॉट, स्टेन ग्रेनेड, आंसू गैस शेल और कील जड़ी लाठियों वगैरह का इस्तेमाल किया। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में पीटीआई क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बदकिस्मती से गैर मुल्की मीडिया के बाज़ अनासिर भी प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। बानी पीटीआई की सेहत और सलामती नहायत हसास मामला। कोई खिलवाड़ किया गया तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ही नहीं पूरा रियासती बंदोबस्त जिम्मेदार होगा। तहरीक इंसाफ के इंतबाह सियासी कमेटी इजलास के एलामिये में अहले खाना, वकला और जमात के जिम्मेदारान की बानी तक रसाई बहाल करने, अवाम में पाए जाने वाले खदशात के अजाले का मुतालबा। कहा वफाक और पंजाब हुकूमत समेत जेल इंतजामिया बानी के सेहत और सलामती के हवाले से कौम को तफसील से आगाह करे। बुनियादी हकूक, सेहत और सलामती और जेल में सिक्योरिटी को हर लिहाज से फूल प्रूफ बनाया जाए। बानी पीटीआई अडियाला जेल में ही है। मुंतकिली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सेहत भी बिल्कुल ठीक है। अडियाला जेल जराये ने बानी पीटीआई से मुतलिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों को गलत करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई मामूल के मुताबिक अपने सेल में मौजूद हैं। सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया। बानी पीटीआई 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में जिस्मानी रिमांड पर हैं। 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में पुलिस ने गिरफ्तारी डाली। बानी पीटीआई का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल, रोजाना 2 बार वर्जिश करते हैं। जेल अस्पताल के डॉक्टर रोजाना बानी का तिबी मुआयना करते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। बानी पीटीआई की सेहत और खाने का खास ख्याल रखा जाता है। सिक्योरिटी के लिए अमला हर वक्त तैनात रहता है। बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। हुकूमत की जानिब से यकीन दिलाता हूँ इनकी पूरी हिफाजत होगी। खाने और सहूलियात की फरहमी की भी यकीन दहानी कराते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई वालों को गिरफ्तार करना हमारी तरजीह नहीं थी। आंसू गैस शेल फायर होते ही लीडरशिप निकल गई। क़यादत के फरार होने से हमारे लिए आसानी हुई। इस्लामाबाद से फरार पीटीआई क़यादत की बुज़दिली है। उनका फैसला ही गलत था। ये प्रोपेगेंडा पार्टी है। इन्होंने आज तक इसके अलावा किया क्या है। हुकूमत को राय दूंगा कि केपी में गवर्नर राज न लगाएं।
बानी पीटीआई की जिंदगी को उनकी अहलिया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर और उनके हवारियों से खतरा है। सेनेटर फैसल वाफ्ता का एक्स पर बयान, कहा बानी की जान को खतरे का पहला सबूत मफरूर भगोड़े कासिम सूरी का ट्वीट है जिसमें उसने बानी को पागल करार देने का बयान बनाने की शुरुआत की। अब कौम समझ रही है कि ये सब मिलकर क्या करना चाह रही हैं। हमें बानी पीटीआई की जिंदगी अजीज है, बानी को इन लोगों से बचाना होगा। जत्थों से विफाक पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते। पीटीआई कारकुनों के मुजरिम यामीन गंडापुर और बुशरा बीबी है। गाड़ियों पर उन्हीं के कारकुनों ने डंडे मारे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा पीटीआई की मौजूदा क़यादत बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फाइज है। ये अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की आखिरी नाकाम बगावत थी। अब इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद के रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा। डी चौक एहतजाज के बाद बानी के रहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। जाली हुकूमत समझती है कि बर्बरियत से तहरीक कमजोर हो गई तो ये इसकी भूल है। मशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा यामीन गंडापुर की सरबराही में बानी रहाई तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। वजीर आला की क़यादत पर सबका इत्मीनान है। जाली हुकूमत ने बर्बरियत का मुजाहरा खौफ पैदा करने के लिए किया मगर असल में ये खुद खौफजदा है। कोहाट में कुरम के हालात पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में जिरगा। कमिश्नर कोहाट मोतसिम बालाशाह ने जिरगे की कार्रवाई का इफ्तिताह किया। जिरगे के आगाज से कबल शोहदाए कराम की मग़फ़िरत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं शरपसंद जमातों पर माजी में भी पाबंदी लगी। पार्लियामान समझती है कि पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए तो फिर लगेगी। बलोचिस्तान की तरह बाकी असम्बलियां भी शायद पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर करेंगी। पीटीआई क़यादत वर्कर्स को छोड़कर मैदान से भागी। गरीब कारकुन पकड़े गए। कौन सा लीडर गिरफ्तार हुआ? विफाक बताए एक ही रास्ते से वज़ीर आला यामीन तीसरी दफा कैसे फरार हुए? ये सिर्फ कुरम में फायरिंग से मजीद 6 अफराद जाँ महक, हलाकतें 130 हो गई। 186 अफराद जख्मी हो चुके। कबाइल के दरमियान झड़पें 11वें रोज भी जारी। पेशावर पाराचनार मरकजी शाहराह समेत आमदरफ्त के रास्ते बंद। शाहराहों की बंदिश से तेल, अशैख और अनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। सार्फिन परेशान। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आरजी तौर पर मुअत्तल या सुस्त रवि का शिकार हो गए। पीटीसीएल इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को अपने मामूल के ऑपरेशन अंजाम देने में दुश्वारी का सामना। गुज़श्ता शब से व्हाट्सएप पर भी सार्फिन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात का सामना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तातुल की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने भी ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। पाकिस्तान में एक्स 2% से भी कम अफराद इस्तेमाल करते हैं। वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया। मुल्क भर में मोबाइल डाटा ठीक चल रहा है। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा कहती हैं एक्स पर पाबंदी का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। यूट्यूब, फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इजहार राय है। मुल्क पर यौमिया साइबर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के खदशात हैं। 1 महीने के अंदर 100 से ज्यादा जवानों को शहीद किया गया। हमारे लिए तरजीह मुल्क की सिक्योरिटी है। हुकूमत डिजिटल बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल IT के बरामदात में इजाफा हुआ। गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म। क्रैकडाउन शुरू। IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और स्टेक होल्डर्स का VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा। अब तक 27,000 से ज्यादा VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके। KP में CTD फाल। सूबे में 16 स्टेशन मौजूद हैं। CTD के लिए 20 बम प्रूफ गाड़ियां ले रही हैं। सूबे में फोरेंसिक लैब बेहतर और मुकम्मल फाल हो चुकी। वजीर आला यामीन गंडापुर के पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा CTD सूबे में बेहतर तौर पर काम कर रही है। एपेक्स कमेटी में वजीर आजम ने कहा KP में CTD फाल नहीं है। CTD KP में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती तो अदालतों से दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं। IG, DIG समेत KP के अफसरान को सलाम पेश करता हूँ। हमारी हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। CTD ने हजारों दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई। वैसे ये अपील है लोगों के हाल पे रहम करें, बस और कुछ नहीं है। आवाम बहुत तंग है पहले ही अपने हालात से। आवाम बेचारी मजबूर है। पहले कारोबार नहीं है, रोजगार के मौके नहीं है। ये दिन ब दिन टैक्सेस लगा रहे हैं। महंगाई ने मार डाला है और बर्बादी फेर रहे हैं। क्या करे गरीब आदमी। पेट्रोल महंगा है तो बहुत तकलीफ होती है। तो गरीब आदमी को तो आपको पता है कि जितनी तनख्वाह है उतनी तो पेट्रोल बच्चों को स्कूल ले जाना होता है।
शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कीमतें बढ़ने का बराह रास्त असर अशिया खुरनोश पर पड़ेगा। खाने पीने समेत हर चीज महंगी हो जाएगी। हुकूमत कीमतों में फौरी कमी करे। पेट्रोल की कीमत पे ₹3.72 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹252.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹3.29 इजाफे के बाद ₹258.43 फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत ₹164.98 फी लीटर मुकर्रर। लाई डीजल ऑयल 48 पैसे फी लीटर कमी के बाद ₹151.73 फी लीटर हो गया। दिसंबर के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत ₹254.30 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹3000 का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म एड्स के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाने के लिए पुरअज़म एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि एड्स के खिलाफ मुहिम में कोई पीछे रह न जाए। हमारी इज्तिमाई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में HIV की वबा बढ़ रही है। मसावात और शमूलियत पर मबनी हिकमत अमली के जरिए ही हम HIV के फैलाव को रोक सकते हैं। मजबूत सियासी इरादा और मौसर क़यादत कौमी HIV हिकमत अमली को नाफिज करने के लिए ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के एलामिया की पासदारी और तमाम बरादरियों की शमूलियत को फ़रोग़ देना एड्स को सेहत आमा के ख़तरे के तौर पर ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। आज हमें अहद करना होगा कि एड्स से पाक मुल्क के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मनफी सोच माशरे के लिए ज़हर कातिल। एक जमात निकलती है और शहरों का मुहासरा करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। एक शख्स का किरदार सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी के साथ जुड़ा है। इस शख्स का किरदार धरनों, जलाओ, घेराव, फौजी तंज़ीबात जलाने का है। पंजाब में स्मोक के बादल छट ना सके। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर मौजूद। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 303 रिकॉर्ड। अवाम ने स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद इस मर्ज की भीड़ चढ़ चुके। पाकिस्तान में HIV वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2 लाख से जायद। एड्स का अब तक कोई इलाज दरियाफ्त न किया जा सका। अद्वियात के बरवक्त और दुरुस्त इस्तेमाल से मरीज को कई साल जिंदा रखा जा सकता है। तिब्बी माहिरीन ने सिरिंजों के गलत इस्तेमाल को एड्स फैलने की बड़ी वजह करार दे दिया। सिंध भर में सिंधी टोपी अजरक डे मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात के अहतमाम। थर पार्कर में सकाफती दिन के रंग निखर गए। रैलियों और तकरीबात के अहतमाम। सिंधी टोपियां और अजरक फरोख्त करने वालों के स्टॉल्स पर रश। शहरी अपनी पसंद की अजरक और टोपियां खरीदने में मसरूफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध के अवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, सिंध सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है जो सदियों से अमन, बकाए बहमी और मोहब्बत की रोशनी का मीनार रही। अवाम आज के दिन शाह भिटाई, सचल और कलंदर जैसे अजीम सूफी बुजुर्गों की तालीमात को अपनाने के अहद के तौर पर मनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि कौमें अपनी सकाफत से पहचानी जाती है। सिंध की पहचान अमन, मोहब्बत और भाईचारा है।